वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे उसमें सीढ़ी बन चुकी है, दरख्त पे चढ़ना सिखाया जा चुका है, हेलमेट आ चुका है, साइकिल की रेस लगाई जा चुकी है और बहुत कुछ हो रहा है। और मलिक नादिर ने हर चीज़ पे अपना नाम चिस्मा कर दिया। बेस्ट। मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों के बन की। एक ही एपिसोड में चपेड़ें भी पड़ गई हैं। शुरू करेंगे मीना जी आपसे। प्यार की चपेट। प्यार की चपेट। प्यार का पंजा। प्यार की चपेट से दर्द नहीं होता। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट मैटर्स, बिकॉज इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स है ना, हर आई थिंक एपिसोड में हम देखते हैं कि एक और हमारे मुल्क का जो एक इशू है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट मैटर्स इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ये ड्रामा जो है ना, इट गेट्स सो इंट्रीगिंग। बिकॉज मैं तो सिर्फ ये बैठ के देख रही हूँ कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस इनटू कन्वर्सेशन, एंड इट जस्ट कम्स इनटू कन्वर्सेशन सो ब्यूटिफुली। सो इसमें इस एपिसोड में द डॉक्टर जो एक ऑनेस्ट लड़का है, वो सिर्फ तंग है कि जहाँ वो फंस गया है, लेकिन है ऑनेस्ट। ही इज़ द फर्स्ट वन हु सीन थ्रू मलिक साहब। उसने देख लिया। अब मलिक साहब की हल्की एक विलेनस टच, हाँ, जो जहाँ पे फ्रीज हुआ है कि उसको गर्दन से पकड़ के ले आओ। हाँ, मलिक साहब की साइड। सो ही इज द फर्स्ट वन हु सीन थ्रू एवरीवन एल्स। अदरवाइज तो स्टेटस को सेम रहा है ना। आई थिंक इसकी वजह से आके थोड़ा इसने मोटरसाइकिल पे उसने मलिक साहब ने जो 2 तख्तियाँ लगवाई थी तो वो उसने मना कर दी। फिर जब वो वापस अपने उसमें आता है, व्हेन ही कम्स टू हिज ऑफिस, he finds out that the phone is not used for anything else except for all the calls That's that so come. funny. वो situation that is इतनी funny again, थी। अच्छा, these are all little things जो ये प्रियम, because देखिए इस लड़के का इस विलेज में खुद ठहरना और ये, बिकॉज यही चीज़ें ये कर रहा होगा, बिकॉज ही विल रियलाइज कि भाई एक स्मॉल विलेज की जो एक फीलिंग होती है कि भाई ये बंदा, आप डॉक्टर तो मेरा जानवर भी तो है ना, उसके भी तो फेफड़े सेम होंगे, उसका भी तो दिल सेम होगा। So these are all little things that he is sort of injecting into, because village life में an animal is a very big part of their life, because उसकी वजह से तो चलता है। आपकी की साजिश थी ना कि इसको इतना अनकंफर्टेबल कर दो यहाँ पे कि पहले वो दूसरे को कहता भी है कि पहले गाय लेके आयो, अब उससे को कि अपनी बकरी लेके आए। कि सुबह से वो नहीं करी ताकि ये वो डिसअपॉइंट होके चला जाए। साजिशें भी इतनी मजे की छोटी छोटी साजिशें, which is also a साजिश, but it's also telling you that this is such a, because ये करता है, because वो गाय वाले को बता देता है ना कि तुम जाके बकरियों के साथ वो, you know, he knows that how, because if you've lived in an area for so long and if you are a doctor, yes you can look after animals also, it's just that certain things जो होंगी वो आप नहीं कर सकते। सर से नीचे तो एक जैसे ही है। हाँ, बेसिक तो आप उसका कर सकते हैं ना ट्रीटमेंट। सो आई थिंक दैट वो जो चीज़ें इंजेक्ट हो रही हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जो आ रही हैं, फिर मीनू का एक रिबेलियन कॉलेज में फेस करना कि वो लड़की जो वहाँ थोड़ी सी मेरे क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखिए एक बंदी जिसने अपने हक की बात की है ना, कि और उसने कहा कि मैं शादी इसलिए करूँगी, वो एकदम से शी इज़ बिकम अ बैड कैरेक्टर्ड पर्सन, विच इज़ अगेन सच अ, it's so easy to blame someone or make someone a bad charactered person just because she's talked about something that they are not used to or they would never have the guts to question. So all of that is happening. But for me, I am never disappointed. और एक moments होते हैं where I laugh out loud, because वो कितना कम है ना आजकल के ज़माने में। अदरवाइज वो रेस कितने मजे की दिखाई है दोनों की, जब वो देखती है वहाँ से आ रहा है, वो भागना शुरू कर देती है, उसके पीछे पीछे। Excellent. I mean, it's just woven so well. I mean, मैंने कहा एक ऐसा स्वेटर है जो आपके साथ रहेगा जिंदगी भर, ये स्वेटर को आप कभी नहीं फेंकेंगे। So for me, it's this. For me, it's all thumbs up. Yeah. रवीना जी, अच्छा, मुझे नहीं समझ आया कि वो क्यों आ रहा था उसके पीछे, कंपाउंडर जो था हमारा, हेलमेट देने, वो हेलमेट देने आ रहा था। वो अच्छा, समझ रही थी कि मुझे डांटने आ रहा है कि डॉक्टर क्यों लेके आए, डॉक्टर क्यों लेके आई हो, इससे वो भाग रही थी, फिर वो वापस आ गई। वापस आ गई, उसने कहा कि चलो खफा है। हाँ, खफा है, उसे पता था। आई लाइक द रेस, द वे द रेस, 3-4 शॉट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और जो म्यूजिक था पीछे, हाँ, म्यूजिक तो इनका वो है ना, उस एरिया का म्यूजिक लगता है, वो कोई बाहर का म्यूजिक नहीं है, वो इसी जगह का म्यूजिक है। एंड आई लाइक्ड द यही आइडिया के फ़ोन कैसे लंबी लाइन है और वो कहता है कि
चले फ़ोन बंद करें और भेजें, मरीज़ों की लाइन लगी है, कहता है इसमें से कोई मरीज़ नहीं है। आई एम वंडरिंग ऑल्सो कि अगर मरीज़ नहीं है तो फिर इस इलाके को डॉक्टर क्यों चाहिए था। स्मॉल थिंग्स दैट इस दफ़ा मुझे लगा थोड़ा सा स्लो गया है मेरे लिए, और थोड़े से जो आगे जाने के एलिमेंट्स हैं वो कम हैं। वी वर काइंड ऑफ रोमिंग इन द सेम एरिया। दरख्त पे चढ़ के फ़ोन करना भी पिछली दफ़ा की तरह था, सिर्फ इस दफ़ा एक सीढ़ी लग गई, क्योंकि आपने जब कह दिया कि ऑफ़िस में फ़ोन है और वहाँ का नंबर अब्बा को देना है और मेरे ऑफ़िस की टाइमिंग में वो कॉल कर सकते हैं, तो फिर दोबारा दरख्त की ज़रूरत क्यों आई। बट वो सीढ़ी वाला एलिमेंट अच्छा था शायद, इसलिए ठीक है। सो मेरे लिए ये जो एक एपिसोड थी ये थोड़ी सी स्लाइटली नीचे थी पिछली एपिसोड से। पिछली वॉज अ क्रेजी वन, वो बहुत खूबसूरत थी, बट स्टिल इट्स अ 2 thumbs up। नादिया, आई लव द एपिसोड। मेरे लिए जो 2 सीक्वेंसेस इस हफ्ते एपिसोड देखा, जर्द पत्तों का बन, उसमें एक सीढ़ी दरख्त पर चढ़ना खुद बनाती है, दिखाया बनाती है। और अच्छा इतनी स्मार्टनेस है। नॉर्मल सीढ़ी हो सकती थी, किसी की उठा के ले आई, बाजार की लेके आई, ये सीढ़ी बनाई गई है, ये ड्रामे वालों ने बनाई है लकड़ी के लेके पीसेस। पता चलता है ये हैंडमेड है, ये बाजार से, उसके पैसे नहीं है, वो खरीद नहीं सकती सीढ़ी, दरख्त पे चढ़ा के भाग जाती है। हाँ, वो बहुत अच्छा कि भाई अब आगे जो है ना आप रोज मुझे ही, वरना फिर ये काम करना पड़ेगा, दैट्स योर प्रॉब्लम। मैं बड़े सपोर्ट के साथ, अच्छा डिटेल है, इतने प्यारे जुमले हैं, इतने मज़े का है। और मुझे जो साइकिल वाली जो इसमें, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जब इसकी बैटरी ऑन होती होगी तो ये कैसे तेज़ भागती होगी, ये बाइक कैसे बनेगी। शुक्र है इस दफ़ा ना दिखा दिया हमें डायरेक्टर ने कि वो जो है इलेक्ट्रिक बाइक की स्पीड पे कैसे आएगी। मोटर ऑन हो गई, स्विच उसमें लगा हुआ है, वैसे कार्टून से पहले होते थे ना स्विच या रेस वाली फिल्में, वो इतना क्यूट लगा। एंड द वे इट्स बीन शॉट, पता नहीं कैसे किया, जो इसका यहाँ फेस आ रहा है और इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ सज्जल है, पीछे कंपाउंडर आ रहा है साइकिल पे, और जो सज्जल की स्पीड है ना तेज, वो लग रहा है कि यार कमाल शूट हुआ है। और पीछे धुआं भी, साइकिल हाँ, का, धुआं, you know that? मट्टी, वो धूल, Which was, बाकी सब चीजें मट्टी एक तरफ, और ये जो सीक्वेंस था किसी भी ड्रामे का, दिस वाज एपिक। आई लव्ड इट, बहुत बहुत कमाल। और भी सारे सीन। अब बात करिए राइटिंग की, मुस्तफ़ा अफरीदी, बैला जी। राइटिंग, यू नो, लाइक मैं सोचती हूँ कि कभी हर सीन पे कमेंट करूँ, क्या करूँ, बिकॉज एवरी सीन हैज़ अ जेम, एवरी सीन हैज़ सम जेम। लाइक व्हेन शी इज़ टॉकिंग टू हर नेफ्यू, रोशन पे छत पे जब बात कर रहे होते, रो रहा होता है बिकॉज उसकी मंगनी हो गई है, तो वो कहती है कि अपनी ज़बान मत चलाओ, अपना दिमाग चलाओ। सिंपल लाइन, बट ओ माई गॉड द डेप्थ इन दैट लाइन, बिकॉज दैट इज़ आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम लोग ज़बानें चलाते हैं, यहाँ से हम लोग नहीं सोचते। फिर वो फैमिली डॉक्टर के पास, वो जब फैमिली प्लानिंग वाले डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो अब ये एक एक्सप्रेशन है जो हम लोग सुनते नहीं हैं। तो वो कहता है ना, मेरा बेटा तो इल्म हासिल करने के लिए चीन चला गया। यू नो, अगेन इट्स वो चीन चला गया, अब आप यहाँ चैन से रहें। हाँ, और हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमारे लिए तालीम was that important for, I think the Prophet said this, or who said this, that even if you have to go to China, you must gain knowledge. And getting to China was a very difficult thing. It meant like it would take you years and years to get to China in those days. So again, you know, Because you have to cross all Himalaya and everything, exactly, like to reach simple, there. simple lines. The whole motorcycle sequence was very nice because वो सारा चीज़ जो था ना, that was building up to what Malik Saab really is. कि उन्होंने तो बारिश की बारिश के भी बोर्ड लगवा दिए कि बारिश की दुआएं थैंक्स टू क्या कहते हैं, नादर मलिक नादर। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट, बिकॉज जब जो लैडर वाला सेकंड टाइम जो सीन हुआ है, दैट इज़ अ सेटअप फॉर दिस मैन टू से व्हाट ही डिड, कि अच्छा वो आएगी तो आप लोग गपशप करेंगे। प्लस अपनी जो मीनू है वो इतनी इंडेटेड है टू दिस गाय बिकॉज वो इसी की वजह से ठहरा है, एंड आई थिंक इसी की वजह, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू डेवलप लाइकिंग फॉर हर, सो दिस इज, शी विल बी द रीज़न ही विल स्टे, एंड द रेस्ट विल बी everything that he is going to inherit, which are the animals and the phones and you know all of that. So I think it's क्या कहते हैं, the helmet scene, तो मैं laugh out loud था जब उसने कहा मेरे पास ऐसे 2 हैं, एक पे मैं
एक हांडी के समान और ये तुम्हारे कहती है नहीं हमारे घर में बहुत भांडे हैं प्लीज हमें नीचे. I thought that was so cute because literally it looks like I thought that was just too cute. The teacher performance तो obviously direction में जाएगी, लेकिन जब उसको क्लास से बाहर निकाल देती है, if you remember the teacher starts teaching और वो इतनी उसने 4 लाइनें बोली हैं, लेकिन आपको पता है कि इन्होंने रिसर्च करके वो लाइनें उसके लिए लिखी है. इट्स नॉट लाइक उसने कुछ भी कह दिया बैठ जाओ रबड़ निकाल दो समथिंग. या शी स्टार्ट्स टॉकिंग, शी गिव्स यू अ लाइन ऑन केमिस्ट्री, यू नो. दैट आई थॉट दैट वाज फैंटास्टिक. वुड द होल कॉलेज फेवर नादिया? मुझे ये नहीं समझ आई कि तुम्हारी नादिया को भाई को नाम बदनाम हाँ, उसके भाई को मना करने से मुझे गॉसिप फैल गई ना कि इस लड़की ने बहुत नहीं, लेकिन एक टीचर ऐसे बिहेव करेगी इज माय क्वेश्चन. ये दिस वन क्वेश्चन आई हैव. लेकिन knowing the आपने गांव के gentleman who's टीचर्स written देखे it, कैसे होते हैं, वो अपने वो मैं- बर्तन तक again, धुलवाते it's a- हैं, कपड़े तक सिलवाते हैं आपके घर से. वो कहते हैं अपने घर से दूध भी लेके आओ, अपने घर से घी भी लेके आओ. दैट्स वेरी कॉमन थिंग. क्या चीज टीचर्स जो होते हैं हाँ अच्छा गांव वगैरह के, वो गाँव- मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, it's a small बेटा town. 3 अंदर है या ये गाँव मतलब से थोड़ा कस्बा बाहर है है ना, हाँ, कस्बा है, मतलब हाँ, वहाँ पे so वही गाँव मैं के कह रही लोग ही हूँ, आते हो हैं. सकता कॉलेज नहीं है. So इसका मतलब है नादिया comes from a slightly influential kind of a family. जिसकी नहीं, वजह she's से- just gossip. just गॉसिप gossip. की है तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो And then I just loved the fact कि आपने ये जो to incorporate animals and incorporate the phone, the preempting of what this boy is going to do. So for me, it's I always like to go for a 10, but I think I enjoyed. For me, they were at par this time, so I'll say 9. So it's beautiful. I just love it. It's just रवीना so जी. good. एवरीथिंग दैट शी सेड मज़े की जगह थी. बस मुझे लगा हम ज़रा नई बात पे अभी तक कहीं नहीं पहुंचे. हम अभी उन्हीं जगहों में लेकिन घूम रहे हैं. सिचुएशन बहुत नई थी जो मैंने कभी नहीं देखी ड्रामों में, जब से हम देख रहे हैं. हाँ हाँ हाँ. और वो Situation और डायरेक्टर ने कमाल किया था कि उसने साइकिल की रेस भी दिखा दी थी और उसने तेज साइकिल भी दिखा दी सीढ़ी थी, बनाना सिखा धूल दिया. भी दिखा दी थी. लड़की ने हेलमेट पहन भी लिया था अपने दुपट्टे के ऊपर, वो भी बहुत क्यूट मोमेंट था. और too funny that. यू नो गॉसिप भी हो गई थी. सो आई थिंक स्टिल द ये एक मतलब जितने स्ट्रॉन्ग हमारे थे उससे हम थोड़ा सा स्लो हुए हैं, बट स्टिल गुड राइटिंग. आई बट 8. नादिया राइटर जो हैं जद पत्तों का बन के जो हैं बड़े स्मार्टली बता रहे हैं कि हम तो 24 के साल में रह रहे हैं ना, 2024 चल रहा है. पाकिस्तान के ऐसे बहुत गांव हैं जहां अभी तक 80s 70s का टाइम चल रहा है, जहां नहीं, आज सारे ही भी तकरीबन, हाँ. फ़ोन, पानी, पंखा, चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो उनके लिए ऐसी ऐसी लग्जरीज हैं, अनहर्ड ऑफ, है ही नहीं. Which is the 80% of जी. our population. तो वो आज भी बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, कंफर्ट में, बहुत 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 पीछे हैं. तो वो और ये एग्जिस्ट करता है, आज हो रहा अभी भी है. तो लेकिन कैरेक्टर्स इतने फ़नी हैं समहाउ. रोशन और मुकद्दस का जब आप OST देखते हैं ना तो उसमें उनका अच्छा खासा रोमांस ट्रैक है जो मैं सोच रही थी कब आएगा, वो शुरू हो गया है. बाय द वे OST इसका बहुत अच्छा है. और राइटर की ये जो लाइन है ना जहाँ रोशन के साथ बात हो रही है मुकद्दस की, तो उससे कहती है मंगनी हुई है फांसी नहीं. बहुत क्यूट था. Very nice. कि देखो मंगनी है फांसी नहीं है. और फिर जब रोशन जाता है मुकद्दस के घर अपने उस्ताद जी से मिलने, और वहाँ वो बार बार कह रहा है, वो दुबई वाला आया ना, दुबई रिटर्न वाला चेन पहन के भैया जिसके साथ रिश्ता हुआ है, बहुत क्यूट. और उसने सलाम भी अरबिक स्टाइल में किया ना अपने. और रोशन ऐसे देख रहा है और उसको कह रहा है बाप जा बेटा बहन को अंदर से बुला ले. 4 दफ़ा बोला बेटा आप बहन, आज के तो भाई है ये. और उसके एक्सप्रेशंस बहुत मजे के. उसने जो सलाम भी किया है, इतना सा हाँ, अपना हाथ देता है. हाँ, कितना अच्छा एक्टर था भाई. तो वो लाइंस बड़ी अच्छी लिखी हुई थी. और एंड में जो मेरी बड़ी बड़ी फेवरेट लाइन है जिसमें हेलमेट पहन के आती है मीनू, और उससे हमजा जो कोशिश कर रहा है मैं किस तरह ऊपर चढ़ जाऊँ फ़ोन कर लूँ, तो कहता है कि ये हेलमेट तुम्हारी यूनिफॉर्म का हिस्सा है. तो मीनू कहती है या ये फौजी ऐसी निकली. हाँ ये भी था. और ये इस यूनिफॉर्म का हिस्सा है. तो कहती है नहीं ये कोई और किस्सा है. आई लव इट व्हेन द लाइंस मैच. इस ड्रामे की जिस तरह ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लाइनें
हाँ लगता है वाकई Poetry शायरी है। हो रही है, मैच कर रही हैं जुमले, सोच समझ के कि पहला जुमला ये होगा तो अगला उसकी टक्कर का आए, मैच करे। ये बड़े और कम फिर वो राइटर्स नादिर ऐसी साहब मेहनत मलिक करते कादरी हैं। जो बुलाता है जिसको वो कहते हैं चिट्टी गाड़ी वाला गाना, कहते हैं बहुत पुराना, कोई नई चीज सुना, कोई गजल सुना, वो फैज की एक्चुअल सुना देता है। फैज हाँ, साहब वो की। ऊपर कहता है कि और वो फिर वो तबाह कर कहता रहा है है कि वो तबाह कर रहा है। और और बाप वही कहता है कि थोड़े से बाद तो डांस पार्टीज भी शुरू हो जाएंगी, निकलो तो वहाँ से, क्या कर रहे हैं यहाँ। और बहुत स्मार्ट, इतनी प्यारी बात है कि राइटर का बड़ा अच्छा विजन है, क्रिएटिव है, मेहनत कर रहा है, उतना ही अच्छा डायरेक्टर है फिर हमारे एक्टर्स। सो इट्स नाइस, ब्यूटीफुल। नंबर्स 9 और हमारा डंगर डॉक्टर, वाह। और इसी तरह चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,900 हुए हैं और मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 5,000 6,322, 58% बनते हैं 5.8। ले गए। Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. I'm so glad it's being watched. और जो डायरेक्शन की बात की जाए, So good. सैफी हसन, महीना जी। Safi Hassan, this time I felt that, I don't know, maybe I wasn't looking at, I mean it's beautifully shot, but there were certain scenes jo long shots were just so cinematic. Either the sun was setting or it was just rising, but just the way the light he matched the light, because normally हमको पता है ना कि अगर सन राइज कर रहा है तो वो इतना सा टाइम होता है, फिर बाद में आपको लाइट मैच करनी, it is just so beautiful in the और family कितना planning. आउटडोर है, एवरीथिंग इज आउटडोर, It- the पूरा whole ड्रामा thing is- आउटडोर हुआ Yeah, हुआ है। yeah, it's not a. It's so just the fact that you have the whole the tree has become such a big part of the whole. I think मैं ये it's सोच become रहा था- one of the locations of the whole. मैं शॉर्ट्स देख रहा था जब वो चढ़ा हुआ था कि वो दरख्त पे कोई कैमरामैन बैठता होगा जाके वहां से, जब ऊपर से एंगल ले रहे हैं, मतलब Yeah, कितने yeah, ऊपर for से sure, बैक for sure. एंड फोर्थ था वो। It's a good tree to climb though. It's a but I think every scene that you're watching again, इसमें कहीं आंख आपकी इधर उधर जाती नहीं है, because you're so engrossed in the dialogues that you're not going. The only thing that I felt this time was when she comes the first time. Second time तो सीढ़ी बनाती है ना, पहले जब वो कहती है कि गोड़ी निकालो उस पे चढ़ो, वहाँ बैटरी मिसिंग थी साइकिल से, जो साइकिल की बैटरी है ना उसका स्टैंड था, ये वो राइट साइड पे थी, नहीं कहीं और साइड battery पे is थी। white na, so you can't miss it. So that in that entire scene, अब मैं सोच रही हूँ कि maybe at some point she'd given the battery for somewhere. That's the only thing that I saw, that the battery was missing. And वो एक expression है जो मैंने again बहुत अरसे बाद सुना, जब वो compounder कहता है, although this has got nothing to do with direction, जब कहता है कि आपकी फैमिली ने कभी ऐसा सीन पार्ट नहीं देखा होगा। It's a very old expression. इसमें पुराने एक्सप्रेशंस बड़े पुराने एक्सप्रेशंस हाँ, बड़े यूज हुए हैं इसमें, really, इसकी really हमारी nice. तो डायरेक्शन के नॉस्टैल्जिक नंबर है। कितने हैं आपके पास? So I would say that I don't even want to cut it, because you know the scene is good, but I would say if that was a 9, then I will say 8.5 for direction. 8.5। Just for that. और अगर मुझे पता चला कि किसी वजह से हुआ तो मैं फिर वापस ले लूँगी 9 again. रवीना जी। मुझे डायरेक्शन तो बहुत अच्छी लग रही है इसकी, ख़ास तौर पे जिस तरह से साइकिल का सीन, वो साइकिल पे चढ़ के उसने दरख्त पे चढ़ना है, वो पहले खुद चढ़ती है, फिर उतरती है, फिर बताती है उसको कि तुमसे स्टैंड भी नहीं लग रहा साइकिल का, हालांकि खैर लड़कों से लग जाता है नॉर्मली, और वो किस तरह लगाती है कड़क करके। सो जो भी सजल की परफॉर्मेंस, द वे शी इज़ गोइंग अहेड एंड डूइंग वट एवर इज़ नीडेड ऑफ हर, एंड द डायरेक्टर इज़ मेकिंग हर डू इट। वो कहते हैं कि तुम क्या आइटम हो, कहती आइटम नहीं हो, एटम बम हो। So I think absolutely 8. नादिया। डायरेक्टर ने इतनी मेहनत की, और इस एपिसोड में तो मुझे लग रहा था कि हमारे सारे ड्रामों की किस्तें एक तरफ, जितना डायरेक्टर इसमें मेहनत कर रहा है। देखो सर्दियों का टाइम, डे में काम हो रहा है, सुबह कितनी अर्ली स्टार्ट करते होंगे, वरना तो काम ही ना हो। ठीक है ना, ये विंटर्स का ड्रामा है, और अगर आपका इतना डे लाइट है तो वो तो आवर्स ही कम है। तो ये तो बहुत काम, जो मुझे लग रहा है कि बड़ी मेहनत की होगी, बहुत जल्दी स्टार्ट करते होंगे, क्योंकि शाम के बाद फिर काम नहीं कर सकते। तो 4 बजे के बाद तो आप काम नहीं कर हाँ, सकते, 4-5 बजे Not के in the बाद। winter. तो ये पता नहीं सुबह कितनी जल्दी Because 7-8 हमारे यहाँ बजे शुरू 5 करते बजे होंगे। होता है। But that we do in commercials also. या बट ड्रामे में तो डेली का है ना। मगर ड्रामों में भी करते हैं, जब So ऐसे if you're ड्रामे packing आते up हैं at तो, हाँ। 5, you start at 5 in the morning. 5 से बिल्कुल 5, सही है। 7 तो से वो 7। मेहनत नजर आ रही है कि काम डे का ज्यादा काम है, वरना नाइट का भी है वो। इसमें
और बहुत मेहनत है। साइकिल वाला सीन इतना कमाल था आपका कि मैं आपको ख़ास उस पर फुल मार्क्स, मुझे इतना मज़ा आया ना। 10। वाकई वो सीन वो और कैसे शूट अच्छा दूसरा जो एफर्ट की है, एक छोटी सी बात थी, वो कह सकता था कि जी मलिक नादिर तो हर चीज़ पे अपना नाम लिखवा देते हैं। अब जितनी एग्जांपल्स मिली हैं 7-8 वो शूट की गई हैं, उतने बैनर्स डायरेक्टर ने बनाए, लिखे, लगाए, शूट किया। मेहनत देखो, ये तो है, ये तो इसमें ये कर रहे हैं। क्या मेहनत की है उसमें जस्ट टू, और वो इसलिए इतने वैसे मजे कि का लगा अब क्योंकि मुस्तफा बैनर ना ने ये होते लिखा होगा ना कि ऐसे वो मजा ना पीछा आता। कर रहे हैं उसका। डायरेक्टर्स को कहता पीछा हटा दो, बस अचानक आमना सामना हाँ, वही कुछ बात भी हो कह सकती सकते, थी हाँ, आप, लेकिन वो पूरी एफर्ट है डाली नहीं, हर गई। चीज़। और जो जितना फनी म्यूजिक था, इट्स लाइक वो बेहतरीन। आगे आगे वो पीछे पीछे मीनू नहीं सुननी मैंने जा रही थी। Never यहाँ a की dull- never a टूटी dull लगाई moment. है मलिक नादिर Never a का dull शुक्रिया, हर चीज़ पे मलिक नादिर का शुक्रिया, अमेजिंग था। Never a dull moment. It's टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए और सैफी हसन के हिस्से में 6,120, 60% बनते हैं। 6 पॉइंट इनको मिले हैं। अब बात करी जाए सज्जल अली की। मैना जी, For me, she's a 10. I think Sajjal Ali, I just feel जो मेहनत उस लड़की ने की है इसमें, उसने किसी चीज़, she hasn't shied away from anything, not a single thing. अगर वो उठा रही है तो लग रहा है कि वो हैवी चीज़ उसने सर पे उठाई हुई है और बात कर रही है with that on her head, because हमारी हैं ज़रा नाजुक टाइप्स जो कहेंगे हाँ वो सज्जल नाजुक सी है मैं नहीं कर बेचारी। सकती, हाँ, मुझसे नहीं हो रहा, actually. हाँ मुझसे नहीं हो रहा। मीनिंग लुक व्हाट दिस गर्ल हैज डन। हाँ. I mean, like, it amazes me every time because she's not a tall girl. I can't drive. I mean, I've driven a motorcycle and I've never been able to drive this बड़ी वाली cycle. सोराब होती थी क्या? हाँ, इसमें, सोराब है ना? जो। सोराब होती। I could, because my feet would not touch. So just because my feet could, in a motorcycle, तो at least आप एक side पे, I just couldn't. I had to have a smaller cycle. So the, you know, the, and when you're driving with that battery, because imbalance हो जाता है ना, हाँ. because battery is heavy on one side. I just every time it amazes me. खाली बैटरी होगी इसमें, कुछ हाँ? नहीं, खाली बैटरी खाली Still, होगी। it's still heavy. इतना वेट के साथ तो still- बहुत मुश्किल है। So I think that this girl has put so much of herself into this role, and why not? Look what she's got. Look at the opportunity you've got of such a great writer, such a great director, a good cast around you. Meaning आपने disappoint नहीं किया. So for me, she's रवीना जी, आई थिंक नो लिपस्टिक लिपस्टिक भी अब नहीं है, अब नहीं पता चल रही। अब वो अगर वही एनहेंस होके कई दफ़ा आपके अपने होंठ भी ज़रा से ब्राइट कलर्ड होते हैं ना, सो अब वो नहीं फील हो रही। शुरू के सीन्स में हुई थी बट अब नहीं इतनी फील हो रही। एंड आई थिंक नोबडी कुड हैव डन इट बेटर देन हर। I don't वो think. कर ये रही लिखा है है ना, सज्जल के लिए लिखा गया है। लाइक I mean, आप किसी और को मिन्नू इमेजिन कर ही नहीं नहीं सकते कर सज्जल सकते, के अलावा, नहीं कर बिकॉज शी वाज सकते, सो और वो सो सो इतना गुड। दिल से कर रही है कि वो नजर आ रहा है। इट्स डन वो आप- फ्रॉम द हार्ट। एक्सप्रेशन देखें, जब वो सामने से बहुत आ रही है, वो उसके पाँव नहीं लगते साइकिल से, वो फिर भी क्यों खड़ी होती है, फिर फौरन घुमाती है साइकिल। और मुश्किल और काम मैं आई कह है रही हूँ, मुश्किल काम। सारे। It's सो टफ। and it's और edited राइट so एक्सप्रेशन के वाकई कंपाउंडर को देख के वो डर गया कि ये क्यों आ रहा है भाग, और मिन्नू भी वो फिर कहीं कुछ गलत नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है कि हम कहें कि जो सबसे ज़्यादा मुझे जगह अमेज़ करती हैं और जो ज़रा सी ट्रिकी हैं, क्योंकि जब भी वो डॉक्टर के साथ होती है और उस वक्त बातें सारी ऐसी होती हैं कि वो उसको कुछ ना कोई आसानी दे रही है या कह रही है आ जाएं और ये कर लें, तो आपको फील होता है कि ऐसा ना हो कि एक बहुत थिन लाइन है ना कि आप उसके इस तरफ ना आ जाएं। जिस तरह से उस लड़की ने उन जगहों को बैलेंस किया है ना कि वो जब भी डॉक्टर से बात करती है आपको कोई बुरी वाइब नहीं आती, आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलती। हालांकि वो पसंद करने उनको- लगी है या हाँ, कुछ, या हाँ, कि कोई बिल्कुल। हल्का सा भी उसने इतना अच्छा Matter उसको of किया। fact. मुझे छोड़ के भाग जाती है, कहती है चढ़ा देते, कहते खुद सोचो मैं रोज आके थोड़ी ये करूंगी। क्योंकि वो ऑकवर्ड भी लगता है कि ये क्यों खड़ी है हर वक्त। उसने कहा नहीं निकले, स्मार्ट। हाँ, वो बहुत अच्छी लिखी भी हुई हैं जगह एंड शी too इज intelligent. प्लेइंग इट टू इंटेलिजेंटली। सो आई थिंक सज्जल फॉर मी इज दिस प्ले का बिगेस्ट एसेट। शी इज एन 8.5। 8.5। नादिया, पिछले साल इतनी बुरी फीमेल प्रोटैगनिस्ट देखी है ना कि हीरोइन के रोल से नफरत हो गई। जितने बुरे वो लिखे हुए थे और जितने बुरे बने हैं। आई एम सो ग्लैड ये 2 ड्रामों के जो अब हमारी हीरोइंस हैं, शहर की आइडियल एम्पावर्ड औरत दिखा रहे हैं हम जरनाब, और गांव की कंप्लीट
ब्यूटीफुल पिक्चर, इनोसेंस की, स्मार्टनेस की और एम्पावर्ड वुमन, पाकिस्तानी वुमन इज मीनू। 10। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 10,800 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 4,372। 39% बनते हैं, 3.9 इनको भी मिले हैं, यानी कि ऑडियंस की तरफ से जरनाब और मिन्नू ऑलमोस्ट इक्वल हैं। अब जजेस के नंबर्स फैसला करेंगे। चलिए जी, मेल प्रोटैगनिस्ट की बात करते हैं। हमजा सुहेल, मैना जी। हमजा सोहेल फॉर मी इज स्टिल, देखिए हमजा सोहेल का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट लेस्ड, वेरी ऑनेस्ट, स्लाइटली फ्रस्ट्रेटेड, कांट अंडरस्टैंड वेयर ही इज कम, व्हाई इज ही कम हियर। द ओनली लिटिल बिट ऑफ होप और थोड़ी सी जो उसकी जो ऑनेस्टी है वो सज्जल ने सरफेस स्क्रैच किया है। अदरवाइज आई थिंक अगर वो सज्जल ने वो स्पीच ना दी होती तो ये लड़का कभी ना ठहरता। अभी भी उसका दिमाग जो है वो चल रहा है वापस जाने का, बिकॉज बाप के साथ उसकी जो अगेन नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बट enjoyable this time. I think more scenes with Sajjal, cute, getting onto the cycle. That also is because वो जो कहता है कि मिट्टी पे surface is also not secure, तो मैं कैसे साइकिल खड़ा करूँ। So I would say that I will give him, I could give him an 8. अच्छा, मैं अभी भी इंतज़ार में हूँ कि हमजा के पास कोई ज़्यादा बड़ी जगह आएगी जहाँ उसे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और वो करेगा। अभी तक नहीं आई। अभी जा रहे हैं ना मलिक नादिर के पास। हाँ, अब आएगी। अभी सीधी जगह हैं, सीधी सीधी फ़ोन कॉन्वर्सेशंस हैं, यहाँ के लड़की से सीधी सीधी बातें हैं, जहाँ एक आध जगह मुझे उसके अटायर में कमी ऐसे लगी कि आप जब एक गांव में आए ना, और गांव इज़ लाइक मट्टी की ज़मीन, मट्टी जो उड़ती है, जो धूल है, जो जमी हुई मट्टी नहीं है, उसके जूते बहुत साफ़ और बहुत शहरी हैं उसमें। ही प्रॉबली कोई भी आएगा ना ऐसी जगह में जहाँ पे जूतों में चलने का काम है या साइकिल चलाने का काम है, तो भी हाँ, तो आपने दरख्तों पे भी चढ़ना है। तो मेरे दिमाग में तो जॉगर्स आते थे कि जॉगर्स पहन लेगा वो डॉक्टर और वो अपने जूते बचाएगा, बट वो डॉक्टर टेपर भी लगना चाहता है। वो थोड़ी सी जगह मुझे लगती है। टिप टॉप रहते हैं वहाँ पे गाँव में, लेकिन चलो फिर जूते आप नहीं, डर्टी कर लेना। अभी भी आया गंदे ना। गंदे करना बनता था कि जूते साफ नहीं, नहीं जूते ये नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो एक बच्चा शहर से आया, और वो कोई ऐसा वाला बच्चा नहीं है जो कि शहर में कोई बहुत ही लोडेड फैमिली से आया हो, वो खुद से कमाता था, बाप भी नॉर्मल लोग हैं, और फिर वो यहाँ आ गया है तो वो तो अपने जूते बचाएगा कि ओ यार मैं आ तो गया हूँ यहाँ, मगर तो यहाँ तो बहुत धूल मट्टी है, तो मैं तो ब्राउन रंग के एक बहुत ही स्टाइलिश जूते पहनने हुआ हूँ और मैं कपड़े भी बचाऊंगा और जूते भी बचाऊंगा। But I think those are caterpillar shoes, if I'm not mistaken. I don't know, Cat के जो है, because those are also rough. ब्राउन जूते होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं और ऐसे कुछ गंदा सा ऐसे लगता है कि गंदे हो जाएंगे। साफ सुथरे थे, बहुत साफ। मेरा मैं तो फोकस एक्टिंग पे था, जूतों पे तो फोकस नहीं। नहीं, but पूरा ये- पूरा because, ये टायर जो थी ना, वो मुझे लगा कि उसने अपने स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एंड ही इज नॉट रियली। नहीं, मुझे तो लगा था कि जैसे उसने जीन्स पहनी थी तो वेरी बेसिक स्टाइल। jeans आजकल तो बड़ा डिफरेंट स्टाइल चल रहा है। Caterpillar shoes are made for rough and tough use. रफ एंड टफ हाँ, जूत, those मेरा ख्याल है कि shoes वो are उसे उस made लिहाज for से that. बहुत अच्छा किया As I said, I felt they were too clean also. They were too shiny. हाँ, clean का कह and they सकते were हैं, too clean। stylish for the kind of environment that he was in, क्योंकि बाकी सब जो वहाँ पहने वो ठीक है, वो फिर भी स्टाइलिश उसको लगना ही चाहिए, शहर से आया। बट अभी ऐसी कोई इम्प्रेसिव जगह मैंने हमजा की पिन पॉइंट जो मैं कर सकूं, जैसे मैं सज्जल के बारे में कहती हूँ, साइकिल चलाने से ले के लाइन संभाल के बोलने से ले के और गट्ठा सर पे उठाने से उसने कोई जगह। Numbers कितने हैं आई उसमें? थिंक 6। 6 Yeah, it's गुड जॉब गुड जॉब। नादिया। वो जिस तरह लोगों के लिए होता है ना सस्पेंस के लड़की हुई या लड़का, मेरे लिए ये सस्पेंस होता है कि लड़का लड़की की केमिस्ट्री हुई है नहीं हुई ड्रामे में। शुक्र है केमिस्ट्री है। सज्जल एंड हिम लुकिंग गुड टुगेदर, जेलिंग वेल, और आगे बहुत मज़े मज़े की सिचुएशंस आनी है। आई एम श्योर इसने बीमार भी होना है, चोटें भी लगनी है, तो इसी की और मुझे लग रहा है कि ये पढ़ाएगा भी। नहीं, हाँ हो सकता है किताबें देख रहा था। मुझे लग रहा था बिकॉज़ वो कहती मुझे काम है आपसे, वो कल बताऊंगी। और टीचर अगर बार-बार क्लास से बार-बार निकाल रही निकालेगी, है उससे, तो वो उससे हाँ पढ़ेगी। यही है, हो सकता, बिल्कुल सही, क्योंकि क्या हुआ एंड में मेरे लिए और ये वो उसे भी घर भी दूसरा लिया ताकि मलिक नादिर घर में तो पढ़ने नहीं जा सकती थी ना। अब वो गई है उस वाले घर में जो कि
दूसरा घर जिसका को shift किराया करना। इसको क्यों नहीं कोई बता रहा, वो बार बार लाइन आ रही है, पूछ रहा है बेचारा किराया कितना, ये तो तुम्हें वो बताएंगी, वो तुम्हें वो बताएंगी, बता दो भाई, 5-6 दफा ये आई है लाइन, लेकिन उसको कोई नहीं बता रहा कि नहीं ना आप मेहमान रहें तो बेहतर है, लेकिन किराया कितना बताएंगे, बात ही नहीं कोई कर रहा। मैंने कहा मुझे भी बता दो। क्लाइमेक्स इसका बड़ा स्केरी है कि अब इसको मलिक नादर ने बुलाया है और कहा है कि नहीं आएगा तो पता नहीं सर से पकड़ के लाओ, गर्दन से पकड़ के लाओ। और फिर However, मान भी गया ये बात कि मुझे rumors हाँ, उड़ानी शुरू कर दो। मुझे अब जो है हमजा का कैरेक्टर मजे का लग रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अब को मुझे आई लग एम रहा है आगे एंजॉयिंग। drama intense होने वाला है, बट अब थोड़ा आई सा। जस्ट होप हाउएवर कि राइटर या डायरेक्टर कहीं अब डायरेक्टर दिखाए कि ये एक बहुत बड़े क्लाइमेक्स पे ख़त्म हुआ था इसका ट्रैक। क्या हुआ, वो लड़की से मोहब्बत करता था जिसने झूठ बोल दिया, याद है हॉस्पिटल में, इसको फायर किया, नहीं उसको ट्रांसफर कर दिया। थोड़ा सा मुझे ना वो चाहिए, वो आएगा, वो आएगा। आई वांट टू नो वो उस आएगा। लड़की के साथ क्या Of हुआ, course ये क्या है, आई एम I वेटिंग can't फॉर दैट, क्योंकि ये यहाँ तक कैसे पहुंचा वो threw him भी under the suspense bus वो में। आएगा। और वो लड़के की क्या ये स्टिल मिस करता है उसको या नहीं, तो हमजा 8 दिस टाइम। अच्छा अब मुझे इसकी वार्डरोब सही लग रही है हाँ, मुझे भी ठीक, क्योंकि हाँ। ये वहाँ भी डॉक्टर ऐसे ही पहनते थे, आप कहीं भी ट्रांसफर हो जाए आप अपना ही रहते हैं, उसी कपड़े और उस ग्रेस में रहते हैं कि डॉक्टर हूँ भाई, बल्कि इसको कोट भी पहनना चाहिए। हाँ नहीं, कपड़े तो उसके वही होंगे, बट आई एम हाँ। थिंकिंग कि तो जी मट्टी बहुत ये है। हाँ, मट्टी ऑडियंस तो की तरफ सही चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 10,200 हुए हैं और हमजा सुहेल के हिस्से में जर पत्तों के बंद से आए हैं 3,774 37% बनते हैं 3.7। वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ आज के बहुत ही खास ड्रामों का रिव्यू।